आज हम आपसे बात करेंगे, वह हमारा रहेगा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, इसके जो सूत्र है वो है आद गुणा। इसमें जो मूल है वो आ रहेगा और ए, ओ, अर और अल, ये कैसे काम करते हैं इस पे हम बात करेंगे। तो होता क्या है कि जो आ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई का जब हम मेल करेंगे तो ए बनेगा, और छोटा आ या बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का जब मेल करेंगे तो बनेगा ओ, और जब छोटा आ या बड़ा आ छोटी री या बड़ी ई से हम मिलाएंगे तो बनेगा अर, और जो छोटा या बड़ा आ को जब हम लिरी से मिलाएंगे, जो लिरी है इसका दीर्घ नहीं होता, तो इसका क्या बन जाएगा, अल। ये हमारे एक मूल नियम है क्या, कि छोटा आ या बड़ा आ को जब हम छोटी या बड़ी से मिलाएंगे तो ये बनेगा, छोटा आ या बड़ा आ को जब हम छोटो ऊ या बड़े ऊ से मिलाएंगे तो वो बनेगा, छोटा आ या बड़ा आ का जब हम री या दीर्घ ई से मिलाएंगे तो अर बनेगा, और आ छोटा आ या बड़ा आ को जब हम लरी से मिलाएंगे तो ये हमारा अल बनेगा। ये हमारा एक छोटा सा क्या बोलते हैं नियम हम मान के चल रहे हैं। अब इसमें क्या है मामला, जैसे हम बात कर रहे हैं कि रमा धन ईस की, तो क्या बनेगा, रमेशा बनेगा। अब रमेशा ये बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये चीज़ हमारे लिए जाननी हो। इस तरफ ये रमा है और इस तरफ ईस है, तो इसमें क्या होगा, जो रम है और बड़ा आ निकाल लिया, और इस तरफ से जो ई निकली और जो सा है, जब बड़ा आ और बड़ी ई मिलेगी तो ए बनेगा, और इस तरफ क्या है, सा है, और इस तरफ क्या है, रम है। तो जब इन सब को मिलाएंगे तो ये रमेश शब्द बन जाएगा। ये संधि हुआ, और ये जो पक्ष हैं ये विच्छेद है, ये संधि पक्ष है, ये विच्छेद पक्ष। अब जो संधि होती है वो प्रथम पद के उत्तर वर्ण में होती है, और जो द्वितीय पद होता है उसके पूर्व पद में होती है। ये इसका कॉन्सेप्ट चलता है। एक बार और समझ लो, जैसे ये लिखा हमने उप धन इंद्र, इसे जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उपेंद्र। उपेंद्र कैसे बना, देखो इस तरफ उप है, इसका आ निकाल लिया, इस तरफ ई है, इस तरफ नंद्र है। जब इन्हें और इन्हें मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए। इस तरफ ये इंद्रा है और इस तरफ ये हमारा उप चल रहा है, तो जब ये सबको जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा उपेंद्र। ठीक है, ये उपेंद्र हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, हमने लिख दिया कमल धन ईस, हमने लिख दिया राजधन इंद्र, हमने लिख दिया रमा धन ईस, हमने लिख दिया गंगा धन ईस, हमने लिख दिया ना धन इयम, हमने लिख दिया दिन धन ईस, हमने लिख दिया तथा धन इति। अब जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या बनता है, जैसे कमल धन ईस है तो क्या बनेगा, कमलेश। इसी की तरह इसमें जो ला है और इसका जो ई है, जब ये जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा। जैसे यहाँ बना कमलेश, जैसे राजेंद्र तो क्या बनेगा, राजेंद्र। रमाधनी से क्या बनेगा, रमेश, जो अभी ऊपर बना। गंगा से क्या बना, गंगेश। नेयम से क्या बनेगा, नेयम। और ये जो दिन धन ई से क्या बनेगा, दिनेश।
तथा धन इति से क्या बनेगा, तथेद। नेक्स्ट अगर हम देखें तथा धन इव से क्या बनेगा, तथेव। और ये जो मम है, मम धन इदम से क्या बनेगा, और मम धन इहे इससे क्या बनेगा वो देखेंगे। मम धन इच्छा जब लिखा जाता है तो क्या बनता है, यथा धन ईष्ट लिख दिया तो स्वधन इच्छा लिख दिया, तो इन्हें सबको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, मम धन इदम से क्या बनेगा, ममेम, ममेदम। मम धन इदम से क्या बन रहा है, ममेदम, ममेदम, ममेदम। और ये जो है मम इही, इससे क्या बनेगा, ममेहे। और इससे क्या बनेगा, मम इच्छा से ममेच्छा। और ये जो यथा इष्ट से क्या बनेगा, यथेष्ट। और ये जो स्वेच्छा से क्या बनेगा, स्वेच्छा। तो ये इस तरीक़ा से ये बन जाएगा। अब आगे अगर हम देखें तो अगला जो रूल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो आ या बड़ा आ का जब हम ऊ या बड़ा ऊ से मिलाएंगे तो ये ओ बन जाएगा। कैसे, देखो जैसे हमने लिखा सूर्य धन उदय, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय। अब ये जो सूर्योदय, इसमें क्या है, ये सूर्य है, इसका जो हलंत करेंगे तो आ निकालेंगे, इस तरफ क्या है, उदय। अब इन दो को जब मिलाएंगे तो क्या कह रहा है, ओ बनेगा। आ और ऊ क्या कह रहा है, ओ बनेगा। तो ये ओ बन गया। इस तरफ क्या बचा, दया बचा। इस तरफ क्या है, सूर्य। ये चल ही रहा, ये हलंत वाला जब ये चल रहा है कंटिन्यू, तो इसमें क्या है, ये सूर्य हमारा चल रहा है। अब जब ओ आएगा तो ओ ऐसे हो जाएगा, और फिर जो हलंत है हट जाएगा, सूर्योदय बन गया, सूर्योदय। यही हमें बनाना था। अब नेक्स्ट जो हमारा है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मम धन उत्तरम। तो ये जो मम उत्तरम है, इसका क्या बन जाएगा, ममोत्तरम। ममोत्तरम कैसे बना, ये मम का जो आ निकालेंगे और उत्तरम का जो ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, तरम हो जाएगा। तो जब ये तरम हुआ तो ये आ और ऊ क्या बना रहा है, ये ओ बना रहा है। तो इस तरफ क्या है, तरम है, और इस तरफ क्या है, मम है। तो जब ये तो मम है, अब जो ओ बनेगा तो ओ का जो पाई होती वो इसी प्रकार तो होती है, इस तरह। तो ये ममो हो गया और ये क्या हो गया, तरम। ये जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ममोत्तरम, ममोत्तरम हो जाएगा, हो गया ममोत्तरम। यही ये कहना चाह रहा है। अब जैसे आगे हम देखें तो क्या ले आया, ममोत्तरम हो गया। अब जैसे हम जो नेक्स्ट हमारा रूल है, नेक्स्ट हमारे उदाहरण है वो क्या हो जाएंगे, जैसे हमने लिख दिया जन्म धन उत्सव, उत्सव है ये, उत्सव। फिर हमने लिख दिया वन धन उत्सव, हमने लिख दिया नौ धन ऊढ़ा, हमने लिख दिया जल धन ऊर्मी, हमने लिख दिया परम धन उपकार, हमने लिख दिया हित धन उपदेश, हमने लिख दिया चरण धन उत्सव, हमने लिख दिया गंगा धन उद्गम, हमने लिख दिया जल धन ऊष्मा,
हमने लिख दिया चरण धन उपदेश। तो इन्हें जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये देखो क्या बन जाएगा। तो ये जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या, जन धन उत्सव क्या हो जाएगा, जन्मोत्सव। क्या बन जाएगा, जन्मोत्सव। ऐसे ये जो वन उत्सव है ये क्या हो जाएगा, वनोत्सव। नवोड़ा क्या हो जाएगा, नवोड़ा। जलोर्मी क्या होगा, जलोर्मी, जलोर्मी। परधन उपकार क्या हो जाएगा, परोपकार। हितधन उपदेश क्या हो जाएगा, हितोपदेश। चरण धन उत्सव क्या होगा, चरणोत्सव। गंगाधन उद्गम क्या हो जाएगा, गंगोत्कम, गंगोत्कम, गंगोदकम, गंगोदकम, गंगोदकम हो गया। ऐसे ही है जो जल धन ऊष्मा क्या हो, जलोष्मा। चरण धन उपदेश क्या हो जाए, चरणोपदेश, चरणोपदेश। ये इस तरीका से हो जाए। अब जो हमारा अगला जो नियम है वो क्या कह रहा है, अगला नियम जो हमारा है वो नियम है कि जो आ धन बड़ा आ को जब हम री धन बड़ी री से अगर मिलाएंगे तो अर हो जाता है। अब ये कैसे पता लगे हमें, तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया कृष्ण धन रिद्धि, ऋषि, रिद्धि करो, कृष्ण धन रिद्धि। तो ये क्या हो जाए, ये हो जाए कृष्ण रिद्धि। अब ये कैसे, ये जो कृष्ण है तो इसमें क्या होगा, हम कृष्ण पहले लिखते हैं फिर रिद्धि जो लिख रहे हैं। तो कृष्ण में जो कृष्ण है इसको हलंत करेंगे तो आ निकाल लेंगे, और इस तरफ जो री है तो री हो जाएगा। इस तरफ क्या है, धी। तो जब हम कृष्ण को जो, अब जो आ से अगर और री को मिला रहे हैं तो क्या है, अर हो रहा है, और इस तरफ ये अर हो गया तो ये क्या बचा, धी। इस तरफ क्या है, ये कृष्ण हलंत वाला है। तो जो अर है तो जो कृष्ण है, कृष्ण ऐसे हो जाएगा, जो आ है वो इसमें आ जाएगा, और जो रा बचा हमारा और ये जो धी है वो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा कृष्ण धन रिद्धि। जब जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, कृष्ण रिद्धि बनेगा। ऐसे करके ये चलेगा। अब इसका जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या क्या इसके हो सकते हैं। कृष्ण रिद्धि तो हमने समझ लिया, एक और समझ लें तो कैसा रहेगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं राम धन रिद्धि, तो क्या हो जाएगा, राम रिद्धि। अब ये कैसे बन, तो जो राम है इसमें हलंत आ निकाल दिया, और ये जो रिद्धि है ये ऐसे हो जाएगा। स्पष्ट लिखें, राम धन आ, और ये जो री और जो दी है, समझ रही हो। राम धन रिद्धि है तो राम रिद्धि कैसे बना, ये जो राम धन इसमें हलंत निकाला, आ बचा, और ये जो री है और जो धी है तो इसे कैसे जोड़ें, तो जी राम, और ये जब इसे हम जोड़ेंगे आ और री को तो ये क्या, अर हो जाता है, और इस तरफ धी है। तो ये जो राम, अब ये जो हलंत है इसमें जो आ आएगा तो ये राम पूरा हो जाएगा, और इस तरफ जो रा बचा, री बची, ये देखो का बनेगा। तो इसमें क्या है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो राम रिद्धि। अब ये रहा ये ऐसे, तो ये क्या हो जाए, राम रिद्धि हो गया। क्या हो गया, राम रिद्धि ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीका से चलता है। जैसे हमने लिख दिया आगे कि राजधन ऋषि, हमने लिख दिया तौधन रिद्धि, ऋषि रिद्धि करो। हमने लिख दिया भरत धन ऋषव, हमने लिख दिया पुरुष धन ऋषव। तो ये कैसे, दूसरी चीज़
इस तरफ की जो विसर्गें हैं अगर ये हमारे उत्तर पद में लगी हुई हैं, यानी कि इस तरफ अगर विसर्गें हैं तो हमारे लिए जो संधि हम करेंगे तो ये विसर्गें रहेंगी, अगर विसर्गें नहीं है तो नहीं होगी, क्योंकि जो संधि होती है वो उत्तर पद के पूर्व पद के पूर्व पद के उत्तर पद में और उत्तर पद के पूर्व पद का जो वर्ण होता है इनके बीच होती है, यानी कि जो उत्तर पद है उसके पूर्व वर्ण में और उत्तर पद जो है उसके जो है दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में, इनके बीच संधि होती, यहाँ कोई संधि कार्य नहीं होता। यहाँ पर जब संधि होगी तो जो राज ऋषि लिखा है ये राज ऋषि ऐसे हो जाएगा, और जो तौऋषि तौरिद्धि है ये तौरिद्धि ऐसे हो जाएगा, और जो भरत ऋषव है तो ये भरत और ये हो जाएगा ऋषव, और ये जो पुरुष ऋषव है ये हो जाएगा पुरुष और ऋषव, ऐसे ये चलेंगे। अब जैसे ब्रह्म ऋषि लिखा है तो ब्रह्म ऋषि में क्या होगा, ब्रह्मधन ऋषि, फिर लिख दिया इसने महा ऋषि, इसने लिख दिया अधम ऋषि, इसने लिख दिया सदा ऋण। तो ये कैसे बनेंगे, इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्म ऋषि है ये ऐसे टूटेगा ब्रह्म ऋषि, और ये जो महर्षि ये महर्षि, क्योंकि जो ऋ है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही ये जो अधम ऋषि है तो ये अधम ऋषि हो जाएगा, और ये सदा ऋण है तो ये हो जाएगा सदैड़। क्या हो जाएगा, ये सदा जो ऋण है ये हो जाएगा सदर्ण। ये इस तरीका। अब जो हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, ये है कि आ यदि बड़ा आ यदि लिरी से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। अभी अल कैसे होगा देखो, जैसे ये लिखा तवल धन लिरकार, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तवल्लकार। कैसे होगा वो देखो, ये तव है, इसका आ निकाला और इसका जो लरी है और इसका जो कार है, तो इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया अल। इस तरफ क्या बचा कार, इस तरफ क्या है तो जब ये अल है तो ये अल जब बना तो इसमें जो ता में जो हलंत है तो ये जो ता है ये पूरा हो गया, ये पूरा बुआ हो गया, और ये जो अल है तो ये ला आधा बचा, इस तरफ क्या बचा कार, तो ये आधो ला क्या बनेगा तबल कार। ऐसे करके ये बने। इसके उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण जैसे हो सकते हैं मम धन लिरकारा, सदा धन लिकारा, और क्या हो सकता है इसका जैसे महा धन लिरकारा, तौ धन लिरवर्ण, महाधन लीवर्ण। अब इसे समझ लो, ये ममल्लकार ये क्या हो जाए माँ मल्लकार, ये क्या हो जाए ये हो जाएगा सदल कारा। ये जो महाधन ये लिरकार है ये यहाँ पे लिख दूँ महाधन लिरकार, तो ये क्या हो जाए महलकार। और ये जो है ये जो महल वर्ण, और ये क्या हो जाए तवल्ली तवल वर्ण। तो ये जो इस तरीक़ा से ये जो बन रहा है ये जो महल्लकार ये महल्लकार ये जो महल्ला वर्ण, तो ये इस तरीका जैसे दूसरा है मम धन लिरि दंत, तो ये जो मम लिर दंत ये क्या हो जाए मम लिर दंत। ये इस तरीक़ा से हमारी संधि कंप्लीट हो रही है। कौन सी, ये जो संधि हमारी है ये कंप्लीट हुई गुण संधि। तो गुण संधि में जो हमने देखा वो क्या है, वो ये है कि गुण संधि में ये आ
छोटा और बड़ा आ जब मिलेगा छोटी बड़ी ई से तो ए बनेगा। छोटा बड़ा आ से जब मिलेगा और छोटू जो बड़े ऊ इनमें से कोई एक से मिल जाए तो वो बनेगा। ऐसे ही इसमें छोटा आ हो या री हो, बड़ा आ हो या री हो, ऐसे ही बड़ी री हो या आ हो या छोटा हो तो क्या अर बनेगा। तो इस तरीक़ा से ये बनेगा। जैसे ये रमेश है तो रमा धन ईस से रमेश बना तो रमा में, और ईस तो रम में से ये जो आ निकाला, फिर ये जो ई है फिर सा बचा। जब आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। जब ये ए बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाए, ए तो रमा धन ईस और ए का क्या हो जाएगा, रमेश। तो ऐसे ही ये कमल धन ईस है तो कमल धन ईस का क्या बना, कमल धन ईस का कमलेश, राजधन इंद्र का राजेंद्र, रमा धन ईस का रमेश, गंगा धन ईस का गंगेश, नाय धन एम का नेयम, दिन ईस का दिनेश, तथा धन इसी का तथेब। अब जो ऐसे ही आगे देखो इसमें क्या है, तथा धन एब का तथेब, ममधन इदम का ममेद, ममधन ई का ममेदम, ममधन इच्छा का ममेहा, यथाधन इष्ट का यथेष्ट और स्वेधन इच्छा का स्वेच्छा। ऐसे जो सूर्योदय तो सूर्यधन उदय का सूर्योदय हुआ तो जो सूर्य में आ हलंत करके ये सूर्योदय बनाया। फिर ये सूर्योदय में ओ, ये ओ है तो सूर्योदय का ये सूर्योदय है। इसका अनुदाहरण क्या हो सकता है, जैसे ममधन उत्तरम है तो ममोत्तरम, ये कैसे मम का जो आ निकाला और इस तरफ ये ऊ है तो इन दो को मिलाया तो ओ बना, और इस तरफ तरम ये चल ही रहा है तो ये क्या हो गया, ये ममोत्तरम हो गया। आगे देखो जैसे ये नेक्स्ट उदाहरण है कि जन्मधन उत्सव का जनोत्सव, बंधन उत्सव का बनोत्सव, नवधन ऊड़ा का नवोड़ा, जलधन उर्मी का जरोर्मी, परधन उपकार का परोपकार, हितधन उपदेश का हितोपदेश, चरधन उत्सव चरोत्सव, गंगाधन उत्कम का गंगोदकम, जलधन ऊष्मा का जलूष्मा। ऐसे ही है कि जो राज ऋषि का राजऋषि, तव धन रिद्धि का तव रिद्धि, भरतधन ऋषभ का भरतरभ, पुरुषधन ऋषभ का पुरुषरभ, ब्रह्मधन ऋषि का ब्रह्म ऋषि, महाधन ऋषि का महर्षि, अधमधन ऋषि का अधम ऋषि, सदाधन ऋण का सदर्ण। अब ये जो नेक्स्ट रूल है आ हो या आ हो, जब ली हो तो इसका अल हो जाएगा क्योंकि जो इसका दीर्घ नहीं होता। तो ये तवधन लिकार से तबल लिकार, तवधन ये आ निकाला, फिर ये री है जब इसको मिलाया तो ये अल बना, इस तरफ तल है इस तरफ कार है, जब ये क्या बना ल बन जाएगा, ये तलव है ये कार है, ये क्या बन जाएगा तबल कार। नेक्स्ट है हमारा कि जो ममधन लिकार से ममल्लिकार, सदाधन लिकार से सदालिकार, महधन लिकार से महालिकार और तवधन लिकार से तबल्लवर, तवधन लिवर से तबल्लवर, महाधन वर्ण से महल्लवर और महाधन लिकार से क्या हो जाएगा महलकार, ममधम लिरतन से ममलद हो जाए ममलंदंत हो जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर इसका वाला जो है नेक्स्ट जो रूल है हमारा, तो इसमें क्या है आय धनी हो तो अर हो जाता है। तो जैसे कृष्ण रिद्धि है तो इसका क्या बनेगा कृष्ण रिद्धि, कृष्ण का आ और रिद्धि में जो री है तो इसका क्या होगा अर और धी, तो कृष्णधर रिद्धि, इस तरीक़ा से ये हो जाएगा। जैसे ये लिखा रामधन रिद्धि तो राम रिद्धि, रामधन रिद्धि में ये जो राम का आ और रिद्धि का ये अर बना, ये धी ये राम ये धी और ये जो रा है तो ये से जोड़ा तो राम रिद्धि बन जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये हमारी गुण संधि आज कंप्लीट होती। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।